करना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं, जो किया वो आपको सामने है, जो आगे हो रहा वो होने जा रहा, उसको आप देख लीजिए, देख के आप विश्वास करिए। जय गुरुदेव। निंदा चुगली करने वाले हार गए बेचारे, क्योंकि मैं अपना संदेश बराबर जारी रखा, मैंने कभी नहीं बंद किया। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये तो अपना अपने काम का चुनाव है। तुमने निंदा आलोचना बुराई चुनी, क्रिटिसाइज, और मैंने ये धर्म का संदेश ये चुना है। हमारे आपके चुनाव में फर्क है, बस इतना अंतर है। अगर सब लोग इसी तरह लग जाए, अब हिंदुस्तान इतना बड़ा, मैं अकेला कहाँ कहाँ जाता, फिर भी मैंने अकेलेपन में ही कितना काम करके दिखाया कि 9 वर्ष में मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वो परमार्थी संदेश दिया है, जिस संदेश से सबको लाभ मिले, सबकी उन्नति हो, किसी एक के लिए नहीं किया। अब ना समझो, ना मानो और ना लोगों को बताओ तो आपकी बात हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये परमार्थी सेवा जो चल रही वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, इतने मिशन है, परमार्थी सेवा कहीं नहीं है, क्योंकि परमार्थी वचन उन्होंने कभी सुने नहीं और सुनकर कभी पालन किया नहीं, तो परमार्थी लाभ कैसे जानेंगे वो कि परमार्थी लाभ क्या होता। क्योंकि स्वार्थ, लोभ, लालच, इसके सिवा कुछ पढ़ा नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया, कुछ किया नहीं गया, तो परमार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि सबको परमार्थी श्रमदान सेवा का देखो इशारा कर रही है। अगर इसी तरह सब लोग परमार्थी भाव में समाज की, देश की और मानव इंसानों की सेवा सब करने लगे तो देर कितनी लगेगी सज्जू गाने में। सज्जू की एक व्यवस्था है, कोई आदमी इंसान नहीं जो किसी देश के पकड़ के ले आए और आपके सामने खड़ा कर देंगे। व्यवस्था है, सतयुग एक व्यवस्था का नाम। हमारी सबकी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य प्रचार करने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे और हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगे और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करें, बुद्धि से सच्चा निर्णय ले। इसी को कहते हैं सज्जू की व्यवस्था। सज्जू की एक व्यवस्था है जिसमें सबका लाभ निहित है, सबका परमार्थ निहित है, सबकी सुख शांति निहित, एक चीज नहीं, सब इसी में भरी पड़ी। आगे आने पर तुम्हारे सामने सब सिद्ध हो जाएगा। अगर सज्जू देखने के लिए आप बने रहे तो, और आप जब बने नहीं रहोगे तो क्या देखो। तो यही कहा जा रहा, तुम यही अपने में जिद हट करो कि मैं बाबा जी का सज्जू देखूंगा, तो शाकाहारी हो जाइए, आप देख लोगे। लेकिन शाकाहारी नहीं बनोगे तो नहीं देख पाओगे, तब नहीं देख पाओगे, तब तो प्रकृति के जकोले में चले जाओगे। और प्रकृति अब पूर्णतया संतुष्ट है, उसको संतुष्ट करना, प्रकृति को मनाना, यह इंसान की बस की बात नहीं है। वो संत महात्मा ही मनाना जानते हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध प्रकृति से और प्रकृति का संबंध संत महापुरुषों से। बात तो इसलिए है, अब इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं हो। अब आप लोग परमार्थी सेवा में चलो, देखो इतने लोग आ रहे हो तो कोई ना कोई सेवा तो रखी जाएगी। धीरे धीरे आगे लोग आएंगे, उनके लिए कोई सेवा बन जाएगी। लेकिन आपके लिए मैदान ये देखिए, परमार्थी अभियान पूरा करने का मैदान ये आपके सामने है। आपके खेत, आपकी उपज तैयार होने करने के लिए ये तैयारी, उस तैयारी में आपको भागीदार बनाया जा रहा। इसलिए चलिए आप उधर ये बुराई शुरू करो, ये सब काम आप करो। बैठोगे इधर उधर की बातें करोगे या तो किसी की निंदा आलोचना बुराई करोगे, क्योंकि मन अभी पाक साफ हुआ नहीं। अभी जल्दी जल्दी सत्संग में आए हो तो इतनी जल्दी थोड़ी है पाक साफ हो जाएगा, जो पहले की गंदगी चढ़ी है। तो इसलिए इस गंदगी को उतारो श्रम परिश्रम करके, वो भी परमार्थी परिश्रम। स्वार्थी तो बहुत किया गृहस्थी में, कुछ नहीं मिला, सब चला भी गया, मिला कुछ नहीं। ये तो परमार्थी सेवा है। कुछ लोगों को इधर लगा दो, उसमें उधर वो आपका वहाँ लगा दीजिए, और वो उधर निर्माण हो रहा,
कुछ वहाँ चले जाओ, कुछ उधर निर्माण हो रहा वो सेवा में लग जाओ, कुछ मतलब इधर ही शुरू है यहाँ लग जाइए आप, और बाकी जो कहीं नहीं जाना चाहते तो बैठ के भजन करो। ये सूरत सेवा ये भी सबसे बड़ी। 4 प्रकार की सेवाएं, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा। ये सूरत भजन, ये सूरत की सेवा है। आपके पास कोई समय ऐसा नहीं जो खाली, बशर्ते समझ में बात आ जाए तो एक पल घड़ी तुम्हारे पास ऐसी नहीं है जो खाली है। लोग कहते हैं समय काटते हैं। अरे समय क्यों काटते हो? समय से कटवा क्यों रहे हो? समय तो तुम काट ही नहीं सकते, समय तुमको काट रहा। तुम्हारी अवस्था उम्र कम कर रहा है समय, इसलिए इस अवस्था उम्र को ऐसे काम में लगा दो कि ये सार्थक हो जाए, ये सार्थक हो जाए। तो आप चलिए, जो जिम्मेदार हैं इनको सबको बता दो इधर ये सब, क्यों कुछ नए लोग आ गए उनको भी सेवा मिल जाए। ये बेचारे खाली लौट जाएंगे तो मतलब क्या आश्रम में आने का? आश्रम वो नाम ही ऐसा, अपना अपना श्रम, अपनी अपनी मेहनत, अपना अपना परिश्रम, अपनी अपनी गाड़ी कमाई तुम्हारी जहाँ लग जाएगी वहीं पर फलीभूत होगी। इसलिए यहाँ कोई दान दक्षिणा एवं सेवा हम नहीं मानते। ये मेरा काम नहीं, सब जानते हैं, पहले भी कभी नहीं और आज भी नहीं मानते। ये तो सेवा श्रद्धा से पैदा होती और भीख मांगी जाती है। भीख तो मांगी जाती, सेवा श्रद्धा भाव से पैदा होती। जब आपको श्रद्धा सेवा पैदा हो गई कि चलो हमारे पास समय नहीं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, चलो हमारे धन की सेवा लग जाए तो हमको भी कुछ लाभ मिल जाए, ऐसा भाव तुम्हारे अंदर उठता है, तब तुम्हारी सेवा से ये बयानी मतलब परमार्थी काम प्रारंभ कर दिया जाता। ये सब आपकी सेवा सेवा। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, ना मैं रखता हूँ, हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपने दिया तो आपके काम में लगा दूंगा, और लगा रहे हैं, आपके सामने लग रहा। यहाँ कोई शंका का विषय नहीं। मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ जिसमें लोगों को शंका हो। अब शंका का कोई मरीज हो गया तो बात एक अलग की है, लेकिन यहाँ आइए, सबकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि जो पैसा लोग दे रहे हैं, हमने कहा मैं तो मांग नहीं रहा हूँ, कोई कह दे कभी मांगा हूँ। आपने दिया ये सत्य है, लेकिन कहाँ लगा दिया ये भी सत्य है। ये दोनों चीज़ें सामने आपके। तो यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। हमारा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है, कोई एकदम खुली किताब। बड़ा प्रयास किया मीडिया पत्रकार ने, कोई इनका खाता मिल जाए, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। हमने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, एक कपड़े प्रेमी देते हैं उन्हीं के पैरे बैठा हूँ, एक रोटी सुबह दोपहर शाम वो भी यही देते, और गाड़ी है खड़ी ये भी इन्हीं की, मेरी नहीं है। इन्होंने कि जल्दी से अच्छे सच्चे माहौल का मतलब बनना शुरू हो जाए और सच्ची बात लोगों तक पहुंच जाए, तो कहा जल्दी करके आप जल्दी से संदेश पहुंचा दीजिए, तो आपने बांध दे दिया। ये भी मेरा नहीं, मेरे नाम कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ एकदम। आप ये दे रहे हो, आपके सामने लगा। अगर कोई लेना चाहे तो ये साम्राज्य ले ले अपना, हमें क्या जरूरत, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। लेकिन करने के भाव से, लूटने के भाव से नहीं। यहाँ जगह, यहाँ वो काम आई नहीं। मैं इतनी कोई सेवा लेता नहीं जो तुम लूट सको, मैं पहले से जानता हूँ। बहुत लूट हुई है, अब लूटने नहीं दिया जाएगा। अब करोगे तो तुम भरोगे, हमारा क्या लोगे। मेरे पास कुछ है नहीं, तुम लोगे क्या। मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और ये सब तुम्हारा, कपड़े लत्ते रोटी बैठना उठना ये सब, और गाड़ी घोड़ा ये सब तुम्हारा है। तुम्हारे काम में लगा हूँ कि आपने दिया, आपके काम में लगा हूँ जितनी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि हमारे पर कोई आपका कर्जा न रह जाए। मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए जो भी आपने दिया आपके काम में लगा और लगाता रहूँगा। जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो जाएगा। आगे दूरदर्शी व्यवस्था आने पर यही आश्रम कार्यालय होंगे और 25 महात्मा केंद्र में, इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम सभाओं में, इसी तरह ये सब 25 महात्मा केंद्र में, इसी तरह सब जगह जगह।
तब ये राज चलेगा। ये महात्माओं की तरफ महान आत्मा है, कोई दाढ़ी वाले लाल पीले कपड़े वाले नहीं, महान आत्माएं जिनके अंदर सबके लिए कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का भाव है और सबको खुशहाल बनाने की भावना और श्रद्धा सेवा जिनके अंदर है, उनको महात्मा कहते हैं। वो रहेंगे तब तो काम होगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। ये नेता बेता नाम खत्म हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री महाराष्ट्रपति नाम नहीं, केवल सेवादार। सेवादार एक शब्द रहेगा, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। जो 5 साल सेवा करना चाहेगा वो 5 साल परिवार से अलग रहेगा, समाज सेवा करेगा, परिवार के बाल बच्चों की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कोष से की जाएगी, वो उससे उनकी व्यवस्था, उनका ध्यान केवल सेवा में रखा जाएगा। इधर उधर बाल बच्चों के पालन पोषण इनमें नहीं दिया जाएगा, तभी तो काम करेगा आदमी। अरे आदमी एक ही काम कर सकता, या परिवार पाले या समाज देश पाले, एक ही काम हो सकता है। इसलिए दूरदर्शी ऐसी व्यवस्था है। मैं तो अभी केवल इशारा मत कह रहा हूँ, आगे और बहुत बृहद व्यवस्था वो है जिसको सारा विश्व स्वीकार करेगा। वो कितनी अच्छी और सच्ची और सुखप्रद व्यवस्था होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग परमार्थी सेवा में चलो, कुछ शरीर को मांझो, पसीना निकले, बीमारी खत्म हो। अरे जब बुखार आता है तो डॉक्टर कहता है लो ये दवा लो और चाय के साथ पीना गरम गरम, और पानी चद्दर ओढ़ के लेट जाना, पसीना निकलेगा तो बीमारी चली जाएगी। बुखार जब जाता, जब पसीना निकलता, और तुम्हारा अगर पसीना यहाँ रोज निकले तो बुखार आएगा नहीं। बुखार कैसे आएगा? बुखार को आने का दरवाजा आपने बंद कर दिया, ये परिश्रम ये दरवाजा है। तो जब आप सेवा करोगे पसीना निकलेगा, ये बीमारी अंदर की इतनी गंदगी सब निकलती। ये 4 महीने रिफाइन के रखे गए ब्लड, खून का रिफाइन कैसे होगा, खून की शुद्धता कैसे होगी? ये पसीना एक गंदगी है, यही छट करके बाहर निकल जाएगी, आप सुस्त हो जाओगे। तो इसीलिए ये व्यवस्था सब रखी गई आपको। एक नहीं, एक तीर से कई निशाने हैं। अब आप लोग सेवा में चलो, कुछ इधर लग जाओ कुछ उधर, जब तक इसमें फसल नहीं बोई जाए तब तक इसको बराबर पलटते रहो पलटते रहो पलटते रहो। ऐसे इसी तरह बदलते रहो, कभी न कभी अच्छे लोग मिल जाएंगे। इशारा तो उधर की तरफ, जैसे रोटी को अगर फेरते रहो तो सही, अगर फेरो तो जल जाएगी, उसको भी बदला जाता। तवे पर पैसे ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तब वो रोटी बन के तैयार होती। अगर पधेरा फेरी न की जाए तो रोटी जल जाएगी। इसलिए इस चीज़ को बराबर ध्यान में रखिए। ये सब क्यों कराया जा रहा है? आपकी परेशानी बीमारी दूर कैसे होगी, ये उसकी दवा है बिना पैसे की। तुम दवा खा के पसीना निकालते हो, कहते बुखार निकल जाएगा, और यहाँ बगैर दवा के ही खाए पसीना निकला तो क्या बुखार बना रहेगा? कितना अच्छा तरीका, सस्ता। अब आप चलिए सेवा, मैं शाम को सबसे मिलूँगा। हाँ, कुछ लोग जो जाने वाले हैं, मैं अभी आपसे यहाँ मिल लूँगा। आप चले जाइए, तुम जाओगे दूसरे लोग आ जाएंगे, उनको भी सेवा का सत्संग का मौका मिल जाएगा उन्हें भी। क्योंकि घर गृहस्थी में तीनों काम नहीं हो सकते, न सत्संग मिलता है, न सेवा परमार्थी होती, न वहाँ भजन हो पाता सही तरीके से। और सही तरीका यही आपके, और तीनों काम यहाँ होते। सुबह आपने भजन किया और उसके बाद तुरंत सत्संग मिल गया, अब आप सेवा भी करने जा रहे। ये तो तीनों काम आपके यहाँ हो रहे हैं जो कहीं नहीं हो रहे। बात को समझा करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, दुकान तो कोई खोल सकता है, लेकिन ये काम नहीं कोई कर सकता। न कोई भजन करा सकता है, न परमार्थी वचन कोई सुना सकता है, न तुमसे सुमरन ध्यान भजन करा सकता, न कोई परमार्थी सेवा करा सकता। ये तीनों काम यहाँ हैं। हिंदुस्तान कहीं चले जाओ, जितने मिशन बने, लेकिन ये काम कहीं नहीं। सब जगह घर की जगह घेरने वाला काम
ये घेर लो, वहाँ पर लिख के टांग दो सत्संग स्थल, फिर आगे घेर लो, उससे टांग दो, तो तुम करोगे क्या? ये जमीन घेर के क्या करो? जब वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है, कोई बैठकर भजन कर ही नहीं सकता, सेवा कर नहीं सकता, सत्संग कर नहीं सकता, तो जमीन का मतलब क्या? जमीन घेरने का मतलब क्या? यहाँ जो जमीन आपके लिए ली गई वो काम आपका सब हो रहा। ऐसा नहीं कोई जमीन कोई अपने नाम कर ली गई वो मतलब फालतू, तो ये काम यहाँ नहीं। मैं अपने नाम कुछ रखता ही नहीं, मैं अपने नाम की तो चर्चा नहीं करता। लोगों ने कहा इनको अपना नाम बताना चाहिए, तो हमने कहा नाम तो वो पूछते हैं जब किसी का पैनामा कराना होता है, किसी की चीज़ लेनी होती है, तब अपना नाम किया जाता। परमार्थ में हमें अपने नाम को प्रशंसा करने की क्या जरूरत? हम उस जगह नाम का प्रचार करने निकले हैं कि अपने नाम जाति गांव का प्रचार करने निकले? इनको ये भी नहीं समझ में आता। जो भी आया उसने जगह नाम का प्रचार किया, अपने नाम की वसूली। अरे जब पैदा हुआ है कोई नाम भी रहा होगा, माँ बाप ने रखा अपने परिचय के लिए, कोई गांव जाति भी रही होगी, लेकिन उनको उससे क्या मतलब? वो सर्व जाति, सब जातियों के लिए आते, संपूर्ण मानव जाति के लिए ही आते हैं और वही काम करते हैं। उनकी यही पहचान और यही काम ही उनका सच्चा नाम है। और नाम कौन सा? जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। जो मिलने वाले जाने वाले हैं मैं अभी अंदर मिल लूँगा उनसे। चलिए से लाइन लगा लीजिए आप।